इतना प्रभावित कर सकता है छोटे बच्चों को। बच्चों में नहीं है फोन का, बड़ों में भी होता है। तो बच्चों में इम्पल्सिव बिहेवियर्स भी थोड़े होते हैं। इससे हमारी जिंदगी को क्या नुकसान कर रहा है। कंटेंट पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि बच्चा स्क्रीन टाइम क्या देख रहा है। पहले हमारी जॉइंट फैमिलीज होती थी, क्या बच्चा देख रहा है कंटेंट, उसका फॉलो अप जरूर पेरेंट्स को लेना चाहिए। फोन का टाइम लिमिट करें, शुरुआत से लिमिट करें। बच्चों को किसी ना किसी इंटरेस्टिंग एंगेजिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे पेरेंट्स। स्कूल में बुलिंग की वजह से बच्चे ने अपने आप को नुकसान कर लिया। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की मौत की घटना ने एक बार फिर से बच्चों की मेंटल हेल्थ और मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बच्चों और टीनेजर्स में मोबाइल फोन की लत, अकेलापन और मानसिक दबाव गंभीर समस्या बनते दिखे हैं। सवाल यह है कि क्या मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के व्यवहार और सोच पर असर डाल रहा है, और क्या माता पिता समय रहते इसके संकेत पहचान पा रहे हैं। इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक विशेषज्ञ जिनसे हम बात करेंगे, जो बताएंगे कि बच्चों में फोन एडिक्शन आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और पेरेंट्स के लिए इसके बचाव क्या संभावना है, किस तरह से वो अपने बच्चों को इस तरह के एडिक्शन से या इस तरह के गलत फैसले लेने से बचा सकते हैं। डॉक्टर अपर्णा गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। एसोसिएट प्रोफेसर हैं साइकाइट्री IHBAS में। अपर्णा जी, हाल ही में एक मामला सामने आया, लेकिन ये जो मामला है ये ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन देश में ऐसे कई सारे मामले आ चुके हैं जिसमें जो बच्चे हैं फ़ोन की लत उन्हें लग जाती है और कहीं ना कहीं वो बाद में वो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आखिर एक फ़ोन का इस्तेमाल एडिक्शन में कब बदल जाता है, क्या संकेत होते हैं इसके, और ये कैसे पता चलता है कि एडिक्शन है? देखिए बहुत हमारा जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, जैसे आप कह रहे हैं फोन एडिक्शन की बात हो रही है। फोन सब यूज करते हैं, हम सिर्फ बच्चों की नहीं, हम बड़ों की भी बात कर रहे हैं। तो फोन शुरुआत जब हुई फोन की, तब हुआ था कि हम कम्युनिकेशन एक दूसरे से रख पाए। जी। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता गया और सोशल मीडिया का प्रभाव उस पर आता गया, जैसे कि शुरुआत कभी किसी जमाने में ऑरकुट से हुई थी, फिर फेसबुक आया, तो उसके बाद धीरे धीरे प्रयोग में भी बढ़ता गया। तो जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो हमारे जो डायग्नोस्टिक सिस्टम्स हैं, जो कि मेंटल हेल्थ के डायग्नोस्टिक सिस्टम्स हैं, जिनको हम ICD-11 और DSM-5 के नाम से आज जानते हैं, उनके क्राइटेरियाज के हिसाब से DSM-5 ने आज तक अभी तक उसको फ्यूचर डायरेक्शंस में रखा है, लेकिन जो गेमिंग डिसऑर्डर्स हैं वो ICD-11 के हिसाब से आज की तारीख में डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज में आते हैं या जी। डायग्नोसिस में ही आते हैं। और उसमें जैसे कि दूसरे एडिक्शंस होते हैं, जैसे कि शराब का नशा होता है या तंबाकू का नशा होता है या कैनबिस, मतलब जो नशीले पदार्थ होते हैं, उसी तरह से गेमिंग को भी हमने एक एडिक्शन की तरह मांगा है। उसमें जैसे कि गेमिंग जैसे कि नशे का होता है कि शराब अगर नहीं ली या शराब लेने की इच्छा इतनी तीव्र है कि हम अपनी आसपास की जिंदगी को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे वर्क पे परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ने जी। लगता है, हमारे काम काज पे होता है, हमारी अगर बच्चे हैं तो पढ़ाई पे फर्क पड़ रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ उस नशे की, यानी यहाँ के केस में गेम की या फोन की इतनी इच्छा रहती है कि हम फोन नहीं हो हमारे हाथ में तो हम उसके अलावा और कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होने लग जाती है कि जब हमने अपने जीवन की, जीवन शैली की और जीवन के आसपास की चीजों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पे फोकस रहता है या उस चीज के लिए कैसे वो मिले उसके लिए फोकस रहता है, उस चीज को हम कहते हैं कि वो एडिक्शन की तरफ है और जी। एडिक्शन की तरफ जा रही है। यहाँ तक कि अगर हम मतलब अपना काम काज के अलावा भी कुछ और करने की इच्छा ना रखें और अगर वो नहीं मिलता है तो भी हम परेशान हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हम और कोई काम नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर पढ़ना, आपसे ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि देखिए, एडिक्शन आपने खुद जिक्र किया कि सिर्फ बच्चों में नहीं है फ़ोन का, बड़ों में भी होता है। लेकिन बच्चों में शायद वो ज़्यादा इसलिए ख़तरनाक हो जाता है कि उनका अभी ब्रेन डेवलपिंग फेज़ में है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत हद तक नई है, अगर एक दो ये दशकों में ही आई है। तो
अभी भी उसके जो इफेक्ट हैं, बुरे प्रभाव हैं, उस पर पूरी तरह से अध्ययन नहीं हुआ है। ऐसे में स्क्रीन टाइम बढ़ जाना, देखिए हमारे आसपास स्क्रीन है, आजकल जो है स्कूलों में पढ़ाई भी डिजिटल हो चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं एक जोखिम बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए ये एक डबल एज वर्ड है। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हमें पढ़ाई के लिए और आज के जमाने में और आगे के जमाने में एआई आने वाला है, या आ गया है, ये मान के चलिए कि एआई के बिना आजकल काफी हद तक मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यूचर इज एआई। तो अगर आप ये बोले कि स्क्रीन टाइम सिर्फ मतलब हम इस चीज को लिमिट कर पाए, ऐसा मुश्किल। बट मेरा ये कहना है कि हम जैसे हर चीज के प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों होते हैं, उसी के साथ साथ इसके दुष्प्रभाव भी हैं। और बच्चों में प्रोबेबली प्रॉब्लम यहाँ आती है जहां पर उनकी मेच्योरिटी या ब्रेन की जो मेच्योरिटी है वो अभी उस चीज को या उन चीजों के नफे नुकसान को समझ पाना या उसको आगे पॉसिबली उसके समझ पाना कि ये चीजें सही हैं गलत हैं हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। और ये एज ऐसी भी होती है जिसमें इन चीजों की आदत पड़ पाना या लत लग जाना थोड़ा कॉमन मतलब ज्यादा रिस्की होता है या ज्यादा उसमें चांसेस होते हैं। जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तब हमें ये लगता है कि एक मेच्योरिटी आती है, एक परिपक्वता आती है जिसकी वजह से वो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर सकते हैं कि हाँ ये नशा मेरे लिए ठीक है या नहीं है, या इस चीज में हमको होगा। बच्चों के केस में ये भी होता है कि उस टाइम पे इम्पल्सिविटी, हम ये कहते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ब्रेन में साइनेप्टिक प्रूनिंग होती है। तो जैसे हम अब मैं उदाहरण के तौर पे ये बोलना चाहूंगी कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत चंचल होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, हम ये भी कहते हैं हाइपर एक्टिव नहीं है सही वर्ड, बट चंचल होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनमें मेच्योरिटी आती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कॉग्निशन, समझदारी, मॉरल वैल्यूज आते हैं, ये सब चीजें बढ़ती हैं, डेवलप होती हैं। तो उनको ये समझ में भी आता है। तो वो जो इम्पल्सिव विटी वाला फैक्टर होता है जो बच्चों के केस में ज्यादा होता है कम, क्योंकि उनकी सिनेप्टिक प्रूनिंग हो रही होती है, वो अडल्ट्स में कम होती है और ग्रेजुअली वो अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों में इम्पल्सिव बिहेवियर्स भी थोड़े होते हैं। जी लेकिन जो फोन का इम्पैक्ट है उसमें आजकल ये देखा जा रहा है कि उसकी वजह से बच्चों की जो डेवलपमेंट है उस पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता जा रहा है। जो अब हम अपने अगर पिछले कंपैरिजन पिछले दशकों के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो जी डॉक्टर अपर्णा, खास देखिए एआई का भी अभी हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस केस के अगर बारे में मैं आपसे सवाल पूछूं साइकाइट्रिस्ट के पहलू से, देखिए क्या ऐसा कोई गेम इतना प्रभावित कर सकता है छोटे बच्चों को कि टास्क बेस्ड गेम, अगर यहाँ जिसकी जो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक गेम खेला, टास्क वाला गेम था और अंतिम टास्क जो है वो ऐसा था कि खुदकुशी करने वाला मामला था वो, तो क्या बच्चों को वो इतना प्रभावित कर सकता है कि वो ऐसे कदम उठाएं? क्या इस तरह के गेम प्रभावित कर सकते हैं बच्चों को? अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले एक ब्लू व्हेल करके जी आया था जिसमें भी जब ये पहुंचा था तो अल्टीमेटली कुछ बच्चों ने खुदकुशी या ऐसे टास्क किए थे जिससे उनकी जान को खतरा हुआ था। और ये भी शायद चाइना बेस्ड एक चाइना आई मीन आई एम नॉट श्योर वो जी, ईस्ट एशियन कोरियन में बेस्ड ऐप कुछ, बताया जा रहा है इसे। हाँ कोरियन बेस्ड ऐप था। और उधर भी तब भी ये बात चर्चाएं आई थी कि इसकी वजह से बच्चे, तो बच्चों का एक्चुअली जो हम दिमागी जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है इन चीजों से कि ये अगर समय रहते इनको कंट्रोल नहीं किया या समय रह के इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो चांसेस होते हैं कि वो इसको इतना प्रभावित करे कि बच्चे अपने, वही मैंने कहा एडिक्शन जब होता है ना आसपास की चीजों को या उसके सही और गलत होने के फैसले को या उस पे वो उसका निष्कर्ष या उसका वो नहीं, जी जी आप ये कहेंगे प्रोज एंड कॉन्स नहीं है उसका समझ पाते हैं या फायदा नुकसान नहीं पर समझ पाते हैं या ये बिल्कुल। नहीं फर्क कर पाते हैं कि ये इससे हमारी जिंदगी को क्या नुकसान कर रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर एक बच्चा स्कूल भी जा रहा है वो अपना होमवर्क भी कर रहा है लेकिन घर आके अपना टीवी ही देखता है तो वो अपना स्कूल का होमवर्क भी भूलने लग जाता है, पढ़ाई पर भी ध्यान कम हो जाता है। ये शुरुआती फेजेस में हमको दिखता है। और फिर धीरे धीरे गेम जैसे होते हैं ना, गेम में आप जीत गए, जीतने से आपको एड्रेनलिन रश होता है, मतलब आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जी जिसकी वजह से आप दोबारा उस एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जी और वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने का उनको कोई रास्ता समझ नहीं आता। जी डॉक्टर अपर्णा, क्योंकि देखिए जब पहले बात होती थी, जब मोबाइल फ़ोन इतने एडवांस नहीं थे, तो टीवी की बात होती थी कि टीवी देखने की लत है, टीवी देखते रहते हैं। अब मोबाइल फ़ोन हर किसी के हाथ में, इवन बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं, और जो चाहे वो गेमिंग की बात हो, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, कंपनीज़
गेम्स या अपने ऐप्स को इस तरह से डिज़ाइन करती हैं कि मैक्सिमम जो है डोपामिन हिट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा देर जो यूज़र्स हैं वो उस ऐप या गेम पर रहें, लेकिन बच्चों की साइकाइट्री पर उसका बेहद प्रतिकूल असर पड़ता है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया। लेकिन सवाल मेरा ये है इसमें कि जैसे बहुत बार हमने देखा है कि पेरेंट्स, अगर मान लीजिए कोई बच्चा जिद कर रहा है या बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा है वो रो रहा है, तो उसके हाथ में फ़ोन दे देते हैं। वो कितनी सही आदत है? क्या पेरेंट्स को ऐसे इस पूरे मामले में, इस तरह की चीज़ों में क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें इसको हम एक तरफा तरीके से नहीं दे सकते। हम ये भी तो देखना चाहेंगे कि ये पेरेंट्स ने इसको सोल्यूशन क्यों बनाया है। एक तरफ तो आपका है कि बच्चा टीवी की आ रहा है क्योंकि पेरेंट्स उसको टीवी मतलब या फोन पकड़ा रहे हैं, सॉरी। जी, लेकिन ये है कि पहली बात तो ये गलत तरीका हम मानते हैं कि भाई बच्चे को हर चीज का हम हल ये नहीं दे सकते कि आप फोन देखो। आप अगर कहीं जाएंगे तो भी आपको दिखेगा कि अगर बच्चा खाना भी खा रहा है तो फोन देख के खा रहा है। तो हमने जब कोविड शुरू हुआ था तब डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस आई थी, जब स्क्रीन की बात हुई थी, स्क्रीन टाइम की बात हुई थी, तब ये हुआ था कि पढ़ाई ऑनलाइन डिजिटल मोड से होगी। तो सबने चिंता तब जाहिर हुई थी कि बच्चों की आंखों पे जोर पड़ेगा, फिजिकल पे जोर पड़ेगा, बच्चा स्क्रीन टाइम बढ़ाएगा। तो गाइडलाइंस आई थी कि अगर 2 साल तक का बच्चा होगा तो उसको कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपका और थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए। स्क्रीन जी, टाइम में सिर्फ इतना नहीं होता कि हम पढ़ाई रिलेटेड या बहुत लिमिटेड है, कंटेंट पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि बच्चा स्क्रीन टाइम क्या देख रहा है। तो जो आपका सवाल है कि पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए, पेरेंट्स ऐसा कर क्यों रहे हैं पहले हमको, या क्या उनकी जिंदगी मतलब बच्चे की तरफ अपना ध्यान दे पाना, बच्चे के साथ अपना समय गुजारना। पहले हमारी जॉइंट फैमिलीज होती थी जहां पर बच्चे के साथ एंगेज करने के लिए लोग होते थे। बच्चा अपना समय कैसे निकालेगा अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा है, अकेलापन है, कोई नहीं है, और आजकल ज्यादा बाहर घूमने के ऑप्शंस नहीं है, सेफ्टी का इशू हो जाता है, तो बच्चा को ऑप्शन कुछ नहीं मिलता है, वो आके खेलने फोन पे ही खेलता है। और फोन में पहले या तो रील देखेगा या फिर वो गेम्स में ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और जब जी, गेम्स मिलते हैं तो वो डोपामीन रश मिलता है, और डोपामीन रश मिलता है तो वो एक चक्रव्यूह बन जाता है जिससे वो निकल नहीं पाता। तो बिल्कुल। जब भी पेरेंट्स के लिए भी अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हमें उनके भी फैक्टर्स देखने चाहिए कि ऐसे क्या कारण है। फैमिली न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, घर में और कोई सोर्स ऑफ मतलब आसपास खेलने के लिए जरिए नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। जब इस तरह से होता है तो पेरेंट्स भी इस तरह की चीजों के लिए करते हैं, और उसकी वजह से बच्चे में ग्रेजुअली वो चीजों की आदत लगती है। और फिर ये जी, भी लगता है कि शायद पूरी दुनिया ये कर रही है तो हम क्यों ना करें। बिल्कुल, एक फोमो भी बन जाता है। डॉक्टर अपर्णा, एक ये भी सवाल रहेगा कि देखिए, आपने पेरेंट्स की बात की, अगर वो देखना चाहें कि कहीं उनके बच्चे को गेमिंग की एडिक्शन तो नहीं है, फ़ोन की एडिक्शन तो नहीं है, तो क्या वो शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं, जो इन चीज़ों की वो पहचान कर सकें? देखिए, पहला ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों को फोन इसलिए या स्क्रीन इसलिए देते हैं कि उनको लगता है कि होमवर्क हो रहा है या स्कूल का काम हो रहा है। तो मुझे लगता है पहला तो ये है कि क्या बच्चा देख रहा है कंटेंट, उसका फॉलो अप जरूर पेरेंट्स को लेना चाहिए। दूसरा, आप एडिक्शन की जब बात कर रहे हैं तो आप बच्चे पेरेंट्स इतना तो देखते ही हैं कि बच्चा जहां पहले 10 मिनट देख के दे देता था, अभी उसका घंटा घंटा लग रहा है या 2 घंटा लग रहा है। फोन अगर वापस ले रहे हैं या मांग रहे हैं जी, तो क्या बच्चा मना कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, क्या वो अपने स्कूल के काम में पीछे हो रहा है। जो बच्चा अच्छा पढ़ता था अचानक उसकी ग्रेड जानी कम हो गई, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये सब चीजें एडिक्शन की तरफ हैं। उसके अलावा अगर ऐसा कुछ हो कि जैसे कि बच्चे का ध्यान अपने, जैसे वो बाहर खेलने के लिए भी बोले तो वो खेलने जाने को इच्छुक नहीं हो, जी, खाने के लिए भी ऐसा हो कि फोन के बिना खाना ही नहीं खा रहे हैं जी, कभी, मतलब एक स्क्रीन टाइम आपका एक तो नॉर्मल घंटों से ज्यादा जा रहा है जितना गाइडलाइंस में है थोड़ा सा, उसके अलावा इरिटेशन आ रही हो अगर फोन नहीं मिल रहा हो, या फोन लेने पे गुस्सा आ रहा हो, जी, चिड़चिड़ापन आ रहा हो, स्कूल के कामों में पीछे रह रहे हो, स्कूल जाने की इच्छा ना जाहिर कर रहे हो, सोशली बच्चों के साथ खेलने की इच्छा ना जाहिर कर रहे हो, फिजिकली कोई एक्टिविटी करने के लिए जैसे बाहर बच्चे साइकिलिंग करें या कोई गेम्स खेल रहे हो वो सब नहीं इंटरेस्ट शो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं शुरुआती लक्षण भी होते हैं, और कई जी। बार एडवांस स्टेजेस भी हम इनकी तरह देख सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अपर्णा, अगर किसी पेरेंट को इस तरह के लक्षण, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया, अपने बच्चों में नज़र आते हैं, तो
उनका क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, नेक्स्ट वो क्या कर सकते हैं? इसके अलावा इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि क्या जिस तरह से आपने कहा कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह से फ़ोन या जो गेमिंग है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये इस तरह की मॉनिटरिंग से वो एडिक्शन रोकी जा सकती है? ये 2 सवाल मेरे हैं। क्या करना चाहिए जी, पेरेंट्स को इसमें? बेसिकली देखिए, पेरेंट्स एक तो ये है कि बच्चों के साथ, देखिए बच्चों को अटेंशन चाहिए, तो एक बच्चों के साथ एंगेजमेंट हम कितना कर सकते हैं, कितनी मतलब जैसे आप अगर उनको एंगेज कर सकते हैं प्ले एक्टिविटीज में, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि हम किसी हॉबी को कल्टिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, बॉयज स्पेशली स्पेशली क्रिकेट और फुटबॉल इन सब में इंटरेस्टेड रहते हैं, गर्ल्स की अपनी एक्टिविटीज होती हैं, इवन अदरवाइज ऑल्सो। आप किसी फिजिकल एक्टिविटीज में या किसी तरह का सोशल मतलब जिसमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन बढ़े वो कर सकते हैं, क्योंकि वहां से भी जब बच्चे को अच्छा लगता है तो वो एक रश आता है। जी, लिमिट कर सकते हैं आपका टाइम, फोन का टाइम लिमिट करें, शुरुआत से लिमिट करें। लेकिन उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स भी कई बार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि आप अगर आपने समय बांधा है तो वो समय पे अगर चालू हुआ है तो समय पे बंद करेंगे। तो हम रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स बताते हैं कि अगर बच्चे ने अच्छा काम किया है तो इट शुड बी अप्रिशिएटेड, अच्छा नहीं है तो पहले शुरू में इग्नोर करते हैं, फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स होते हैं। इसी तरह से इसमें भी जब आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो आप उसको धीरे धीरे, आप एकदम से नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल बंद कर दो, आप उसको कट डाउन करेंगे। आप अगर मतलब मान लीजिए बच्चा 6 घंटे देख रहा है और अचानक आप बोलने लग जाए कि नहीं आप तो फोन मत लो, तो वो बच्चे का जो एडिक्शन वाले बिहेवियर की वजह से मानसिक मेंटल हेल्थ पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, एकदम से लेने से वो हो सकता है कि प्रॉब्लम उसको आए। इस वजह से उसको धीरे धीरे से हम कट डाउन कर सकते हैं। उनको उसके जी, साथ रिवॉर्ड सिस्टम्स फिक्स कर सकते हैं, उसके साथ उनकी कोई और एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, चाहे इंडोर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। आजकल हम जब जेन जी जेड अल्फा की बात करते हैं तो इट इज नॉट फोकस्ड ऑन एकेडमिक्स। आप पढ़ने की बात बोलो कि हाँ टीवी छोड़ के पढ़ लें, ऐसा ना करें। बच्चों को किसी ना किसी इंटरेस्टिंग एंगेजिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे पेरेंट्स, तो उसमें डेफिनेटली उनका स्क्रीन टाइम बेटर होना मतलब स्क्रीन टाइम रिड्यूस होगा और इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। जी। डॉक्टर अपर्णा, अगर पेरेंट्स के लिए 1-2 पॉइंट में आपकी जो बातें हैं वो कहूँ, तो वो कुछ इस तरह से होंगी। पहले तो अगर बच्चा बहुत छोटा है तो कोशिश की जानी चाहिए पेरेंट्स की ओर से कि फ़ोन की एडिक्शन या फ़ोन उन्हें देना ही नहीं चाहिए, कोई और एक्टिविटीज़ में उन्हें इंडल्ज करना चाहिए, ताकि एक आपने बोला एक चंचल नेचर होता है बच्चों का, तो वो चंचल नेचर भी बरकरार रहे और फ़ोन की एडिक्शन भी ना लगे। अगर मान लीजिए कुछ लक्षण दिख भी रहे हैं, जिस तरह से आपने लक्षणों का ज़िक्र किया था, तो कोशिश ये रहनी चाहिए आप मॉनिटर भी कर रहे हैं और धीरे धीरे उनका स्क्रीन टाइम वो भी कम कर रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स ये सब करने में असमर्थ हैं, अगर उनका बच्चा उन्हें लग रहा है कि एडिक्शन का शिकार है, गेमिंग एडिक्शन है या फ़ोन एडिक्शन है, कुछ भी, तो क्या काउंसलिंग और थेरेपी इसमें मदद करती है? जी बिल्कुल करती है। देखिए अभी तक जैसे हम एडिक्शन की बात करते हैं तो जी, बच्चों के केसेस में हम स्पेसिफिकली काउंसलिंग एंड बिहेवियरल थेरेपीज की बात करते हैं। बच्चे की उम्र के हिसाब से थेरेपीज होती हैं, बच्चे के जो बिहेवियर्स होते हैं उसके हिसाब से थेरेपीज टारगेटेड होती हैं। उसके अलावा बच्चे की उम्र कैसे, अगर थोड़ा अडल्ट अडोलेसेंट टीन एज वाला बच्चा है जी, तो वहां पर हम बेटर मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज या बिहेव और तरह की थेरेपीज को और बेटर दे सकते हैं। तो थेरेपीज हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं, देखिए देर इज नो फार्म मतलब दवाई अभी तक ऐसी कोई नहीं है जो एडिक्शन में बच्चों के केसेस में स्पेशली गेमिंग डिसऑर्डर्स में या ऑनलाइन एडिक्शंस में है। बट अगर बहुत हद तक है जिसमें बच्चे का बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि भाई स्कूल में फ्रेंड्स नहीं है, लोनलीनेस फीलिंग हुई इसीलिए हमने अपने आप को फोन के अंदर एंगेज किया, जी, तो क्या उसके अंदर कोई और मेंटल हेल्थ को मॉर्बिड प्रॉब्लम्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है। काफी बच्चे होते हैं जो एंग्शियस होते हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से उनका एंगेजमेंट फोन में बढ़ जाता है और वो ग्रेजुअली एडिक्शन की तरफ जाता है। तो अगर आप एंजाइटी को एड्रेस करते हो जिसमें हमारे ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें दवाइयां भी हैं, अपार्ट फ्रॉम थेरेपी एंड जी। काउंसलिंग, उससे भी काफी मदद उन बच्चों को मिल सकती है जिसकी वजह से इस एडिक्शन को टैकल किया जा सकता है। जी, डॉक्टर अपर्णा, आपने अकेलापन का ज़िक्र किया, डिप्रेशन का ज़िक्र किया। बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए फ़ोन की वजह से हम अपनों के करीब तो आए हैं लेकिन दूर भी जा रहे हैं इस फ़ोन की वजह से, सोशल नेटवर्क की वजह से। तो
अगर मान लीजिए कोई बच्चा इस तरह के संकेत देता है कि जीने की कोई इच्छा नहीं है या जीने का कोई कारण नहीं है, इस तरह के जो हमने गाजियाबाद के मामले में देखा कि उन्होंने टास्क बेस्ड जो अभी तक बातें सामने आई हैं, अगर इस तरह के कोई संकेत दिखते हैं बच्चों में, पेरेंट्स को डिप्रेशन के संकेत दिखते हैं, अकेलेपन के संकेत दिखते हैं, तो पहली बात तो वो संकेत लक्षण क्या होंगे और तुरंत पेरेंट्स को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, संकेत में सबसे कॉमनली हम ये देखते हैं कि बच्चों की दोस्तों से, मतलब उसके दोस्त बहुत कम होते हैं, या सोशल जो उसकी लाइफ है वो बहुत कम होती है। अगर थी तो वो उससे कटे कटे रहने लग गए हैं, विड्रॉन रहने लग गए हैं, अकेले रहने लग गए हैं, मतलब अलग रहने लग गए हैं। आपको जी। लगेगा अच्छा आपकी दोस्ती, पेरेंट पूछेगा आपकी दोस्ती थी, आपके दोस्त कहाँ हैं, तो बच्चा उस चीज को जवाब नहीं दे पाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें जो आजकल हम भी देखते हैं कि स्कूल में बुलिंग के इश्यूज हैं। हमने हाल फिलहाल में 2-3 इंसिडेंट भी सुने थे जहां स्कूल में बुलिंग की वजह से बच्चे ने अपने आप को नुकसान कर लिया। जी। बुलिंग की वजह से भी बच्चा अपने आप को काटना, मतलब कटना शुरू हो जाता है। वो उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, तो कई बार बच्चा स्कूल जाने के लिए भी मना करेगा। स्कूल रिफ्यूजल इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर्स कि आप शायद बच्चे में कोई मानसिक प्रॉब्लम या मानसिक इश्यूज हैं। बच्चों के केसेस में हम ये भी कहते हैं कि हमें एक डायग्नोसिस से ज्यादा उसकी जो समस्या है मानसिक रूप की, उसको समझना बेहतर और उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। ये इस तरह के लक्षण, डिप्रेशन में कई बार बच्चा अचानक रोने लग जाता है, या मतलब उसका एक तो स्कूल वर्क या स्कूल जाना बंद कर देता है, या ऐसा भी होता है कि अपना उदास मन रहता है, चिड़चिड़ा भी होता है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लग जाना, गुस्सा करना, अग्रेशन दिखाना, ये सब भी डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। जी। डॉक्टर अपर्णा, तो इस डिजिटल एज में जहाँ कोई एस्केप नहीं है फ़ोन से या डिजिटल वर्ल्ड से, तो ऐसे में आप पेरेंट्स को क्या सलाह देंगी कि जो वो अपना सकें और अपने बच्चों को सेफ रख सकें? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो गाइडलाइंस है, हमारी WHO की गाइडलाइंस है स्क्रीन टाइम के लिए, 2 साल तक कोई भी फोन का प्रयोग नहीं। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा चंक जो हमने कोविड के बाद देखा है कि जो 2 साल तक के बच्चों में या इवन 3 साल तक के बच्चों में अगर फोन का एक्सपोजर हो गया है, तो एक वर्चुअल ऑटिज्म करके भी डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चों का सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, स्पीच डेवलपमेंट नहीं होता। तो इसीलिए फोन बहुत जरूरी, मतलब फोन नहीं देना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए शुरुआती सालों में, जब बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट, मेच्योरिटी डेवलपमेंट, माइलस्टोन्स डेवलपमेंट हो रहा है। जी। उसके बाद अगर बच्चे का है तो शुरुआत में तो बच्चों को आप लिमिट करके दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप कंटेंट में उनके साथ देख सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा, जब ग्रोथ हो रही है, आजकल के बच्चे स्मार्ट हैं, दे अंडरस्टैंड एट टाइम्स कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे को क्या अच्छा है क्या बुरा है, कई बार वो समझते हैं। और जितना हम उनके साथ ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेंगे, आप बातचीत करेंगे, तो बच्चे आपको भी समझा सकते हैं कि क्या चीज जरूरी है क्या नहीं है कई बार। तो क्या हम बच्चों के साथ ये डिस्कशन कर सकते हैं कि आप अगर फोन में देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, और उसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, क्या चीज आपके लिए अच्छी है क्या चीज आपके लिए गलत है, आपको क्या लगता है इस बारे में। जी। तो जब बच्चों की ओपिनियन की वैल्यू की जाती है, तो बच्चों में अपने में एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ, मेरी भी कोई ओपिनियन है, मेरा भी कोई वैल्यू है। और पेरेंट जो, अब हमारे टाइम के, मैं अपने टाइम की ही बात करती हूँ, जब ये था कि आपको ये करना है आपको ये करना है, इट शुड नॉट बी इंस्ट्रक्शन गिवन, ऑर्डर्ड गिवन, इट शुड बी मोर बी अ डायडैक्टिक, मतलब दो तरफा डिस्कशन के बाद हो सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अपर्णा गोयल। आपने हमारे व्यूज़ को आसानी से समझाया कि उन्हें किस तरह से अपने बच्चों को डिजिटली सेफ रखना चाहिए और किस तरह से मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 से जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। आपने सुना डॉक्टर अपर्णा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर साइकाइट्री। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस डिजिटल एज में बच्चों पर जो मोबाइल फ़ोन है या गेमिंग है वो किस तरह से बुरा असर भी डाल सकती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी इस्तेमाल, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बहुत ही संभल कर किया जाए और इसमें पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। आपके इस चर्चा पे कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।